इमेजिन एक सेल्समैन को हर सिटी का चक्कर लगाना है, पर कंडीशन ये है कि एक सिटी में वो सिर्फ एक बार जा सकता है और फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है। प्रॉब्लम सिंपल लगती है, पर इसका शॉर्टेस्ट रूट निकालना दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस में से एक है। दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपको मैट्रिक्स में ज़ीरो ज़ीरो दिख रहे हैं, ये ज़ीरो ज़ीरो हैं क्या? ये ज़ीरो ज़ीरो हैं कि अगर कोई सेल्समैन सेम सिटी में ट्रैवल करेगा, जैसे वन वन में ज़ीरो है, टू टू में ज़ीरो है, यानी अगर वो सिटी वन में ही ट्रैवल कर रहा है तो उसका वेट होगा ज़ीरो, कोई उसका फ्यूल नहीं लगेगा, कोई उसका टाइम नहीं इतना लगेगा। अब ये जो आपको एच दिख रहे हैं, ये वन टू टू थ्री में ये जो एच दिख रहे हैं, ये एच हैं वेट। मतलब अगर वो सिटी वन से टू में जाएगा तो उसका ये वेट होगा एंड वाइस वर्सा। अब आपको मैट्रिक्स में दो अलग अलग दिखेंगे, वन से टू में टेन है और टू से वन में फाइव है। ये डिफर कर सकते हैं, अलग अलग वेट हो सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रीडी अप्रोच, जो हम इस वीडियो में करेंगे, और दूसरा होता है ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल कंडीशंस होती हैं वो हर एक को ट्राई करता है और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करता है। पहले हम करते हैं ग्रीडी अप्रोच से। ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है कि मान लो उसने पहली सिटी से ट्रैवर्स करना शुरू किया। पहली सिटी से वो कहाँ जाएगा जहाँ पे उसका वेट कम है, यानी कि 10, 15 और 20 में सबसे कम है 10, तो वो जाएगा सिटी नंबर 2 पे। वेट हो गया उसका 10। सिटी नंबर 2 से कहाँ जाएगा वो? 1 पे नहीं आ सकता, 1 कम है सबसे, लेकिन अगर वो 1 पे आ गया तो 1 हमारा 2 बार ट्रैवर्स हो जाएगा, तो 1 से वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि घूम के उसको वापस 1 पे आना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से वो 1 पे ना आके वो जाएगा 9 और 10 में से 3 पे। वेट हो गया 9। 3 से कहाँ जाएगा? 3 से जाएगा वो 4 पे। वेट हो गया 12। और 4 से वो वापस 1 पे आएगा, कितना हो गया वेट? 8। ठीक है, तो इन सब का अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 प्लस 10 30, 30 और 9 39। ये हो गया टोटल वेट ग्रीडी अप्रोच से। ये हो गया हमारा ग्रीडी अप्रोच से। अब हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, ब्रूट फोर्स टेक्निक हमारी क्या कहती है, मान लो उसने सिटी 1 से ट्रैवर्स किया, सिटी 1 से उसने ट्रैवर्स करना शुरू किया। 1 से वो कहाँ कहाँ जा सकता है? 2 पे, 3 पे और 4 पे। 2 से कहाँ कहाँ जा सकता है? 3 एंड 4, वापस घूम के 1 2 3 4 और घूम के वापस 1 पे आएगा। अब इसकी जो जो पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी हम उसको लिख लेते हैं। ये टोटल छः तरीके हैं, छः कंडीशंस हैं कि अगर वो सेल्समैन सिटी वन से ट्रैवल करना शुरू करेगा तो उसको वापस सिटी वन पे रीच करने के लिए 6 तरीके अपना सकता है, 6 रास्ते अपना सकता है। ठीक है, हमने पहले कौन सा यूज़ किया है? हमने यूज़ कर लिया 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1। हमने ये वाला यूज़ कर लिया है। ठीक है, इसमें हमारा कितना आया है? 39। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा वेट दे रखा है हम इस ग्राफ में वो सारे वेट लिख लेते हैं। तो ये हो गए सारे वेट्स। अब हम इन सब का टोटल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मिनिमम आता है। तो 10 10 20, 20 और 9 29, 29 और 6 35। देखो ये कम आ गया ना। इसी तरीके से अब हम सबका टोटल कर लेते हैं। इन सब में देखो सबसे कम कितना है हमारा? 35। ये आया हमारा ब्रूट फोर्स से। किससे? ब्रूट फोर्स से। ग्रीडी अप्रोच से हमारा आया था 39, ब्रूट फोर्स से हमारा आया 35। तो ये हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन है, इसको हम ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ग्रीडी अप्रोच से ये जो वैल्यू आती है हम इसी को रखते हैं क्योंकि ये हमारी एक ग्रीडी अप्रोच की ही टेक्निक के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक था ट्रैवलिंग सेल्समैन। अब इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।